हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, हमारे देश ने एक तरफ कर्तव्य का पालन किया तो दूसरी तरफ उसे बड़ी सफलता भी मिली है। भारत ने कल 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया। 100 करोड़ वैक्सीन डोज केवल एक आंकड़ा नहीं है, यह देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है। यह उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। मोदी ने आगे कहा, 100 करोड़ वैक्सीन डोज का एक प्रभाव ये भी होगा कि अब दुनिया भारत को कोरोना से ज्यादा सुरक्षित मानेगी। एक फार्मा हब के रूप में भारत को जो स्वीकृति मिली है उसे और मजबूती मिलेगी। पूरा विश्व आज भारत की इस ताकत को देख रहा है और महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को उन्होंने संबोधित किया। अपने संबोधन से पहले पीएम मोदी ने अपनी ट्विटर की प्रोफाइल बदली है। नई तस्वीर 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज के लिए है, जिस टारगेट को बीते कल गुरुवार को भारत ने हासिल किया है। नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन पर ब्रिटेन की ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र महासभा के COP26 सम्मेलन में शामिल होंगे। यह सम्मेलन इस महीने के अंत में आयोजित होगा। हालांकि अभी तक कार्यक्रम की तारीख की आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक इंटरव्यू में पीएम मोदी की ग्लासगो जाने की पुष्टि की है। मोदी कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले खुशखबरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का फैसला किया गया। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 31% हो जाएगा। यह बढ़ी हुई नई दर 1 जुलाई से लागू होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। इसके लिए वो शनिवार को श्रीनगर पहुंचेंगे। इस दौरान सुरक्षा समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। वहीं पंचायत सदस्यों के साथ राजनीतिक कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहीं ऐसे समय में जम्मू कश्मीर दौरा कर रहे हैं जब हाल ही में घाटी में आम नागरिकों को निशाना बनाया गया और 11 लोगों की हत्या की गई। दुनिया में आतंकवाद की आर्थिक सहायता पर नकेल कसने वाली सर्वोच्च संस्था FATF ने पाकिस्तान एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। आतंकी सरगनाओं और खासकर UN लिस्ट में मौजूद आतंकियों पर ठोस कार्रवाई के जैसे सवालों पर नाकामी के चलते FATF ने पाकिस्तान को अतिरिक्त निगरानी वाली ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के चानापोरा क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें कि कल गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई की स्पेशल NDPC अदालत ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 8 लोगों की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। आर्यन इस समय आर्थर रोड जेल में बंद है। उन्हें 8 अक्टूबर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके बाद अब 30 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। भारतीय शेयर बाजार में महीने के आखिरी 10 दिनों में भारी तेजी देखने को मिल रही है। आज भी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर खुले। सेंसेक्स जहां 320 अंक की उछाल के साथ 61,000 के पार खुला तो वहीं निफ्टी भी 18,000 के पार पहुंच गया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 24 करोड़ 32 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 49,44,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 4 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 78 लाख पहुंच गए हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 15,734 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 41,42,000 के पार पहुंच गया। वहीं 232 नई मौत से अब तक करीब 4,53,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 18,626 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3 करोड़ 35,06,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,69,000 पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 8,733 नए केस से आंकड़ा 48,88,000 के पार पहुंच गया। वहीं 118 मौत से अब तक 27,202 मरीजों की मौत हो चुकी है। 9,855 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 47,79,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में 81,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राजधानी भोपाल में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। भोपाल में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 5 और चिकनगुनिया के 4 नए मरीज मिले हैं। इंदौर में भी डेंगू के 14 नए मरीज सामने आए। डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों ने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। मुरैना जिले में डेंगू का कहर लगातार जारी है। हाल ही में बामोर इलाके में एक महिला की डेंगू से मौत हो गई। जिले में अब तक 94 से अधिक डेंगू के मरीज मिले। वहीं जिले में डेंगू से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल आज से 2 दिवसीय दौरे पर इंदौर जाएंगे। राज्यपाल सेवा अलंकरण समारोह और सेज यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। साथ ही रविन्द्रनाथ गृह में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से भी मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव प्रचार करेंगे। तोमर आज तैगांव विधानसभा पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री तोमर सतना के बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इसके बाद कोठी में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं 23 अक्टूबर को वे कथकोन और सिंहपुर में होने वाले किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रदेश किसान कांग्रेस के संयोजक रामविलास साहू बालोद पहुंचे, जहां जिला कांग्रेस भवन में सरकार की योजना और आगामी धान खरीदी के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान किसान कांग्रेस के संयोजक ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया। रामविलास साहू के साथ संसदीय सचिव कुंवर निषाद और विधायक संगीता सिन्हा भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के बाढ़ में फंसे भिलाई के पर्यटक देर रात दिल्ली लौटे। दिल्ली के छत्तीसगढ़ भवन में सांसद विजय बघेल ने सभी पर्यटकों से मुलाकात की। सांसद विजय बघेल ने पर्यटकों से मुलाकात कर हालचाल जाना। इस दौरान प्रदेश के पर्यटकों ने सांसद विजय बघेल का आभार जताया। राजनांदगांव के मलैदा कैंप में टीबीपी और सीएफ के 21 जवान बीमार हो गए। बीमार होने का कारण फूड पॉइजनिंग बताया जा रहा। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टर और एसपी को पीड़ित जवानों के बेहतर इलाज की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती में कांग्रेस महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन के दौरान प्रभारी महासचिव चंद्रशेखर शुक्ला, संगठित कामगार कांग्रेस अध्यक्ष आलोक पांडे मौजूद हैं। बता दें कि लगातार सब्जी फल के बढ़ते दामों को देखते हुए कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर मैनपाट पहुंचे। मैनपाट प्रवास के दौरान पथरीले रास्तों और पगडंडी पर पैदल चलते हुए करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय की। मंत्री ने करमहा गांव में जल संसाधन विभाग द्वारा 6 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से बनने वाले करमहा मछली नदी योजना का भूमि पूजन किया। एमपी के सब प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे और कैलाश विजयवर्गीय आज खंडवा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान दोनों ककनार में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही दोपहर 3 बजे नेपा नगर में अनुसूचित जाति वर्ग के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नीरज पांडे पहली बार अपने गृह जिले बैकुंठपुर के दौरे पर पहुंचे। उनके यहां पहुंचने पर युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। नगर पंचायत खोंगापानी से लेकर मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका तक जगह जगह युवाओं के साथ कांग्रेस जनों ने पटाखे फोड़कर और माला बनाकर उनका स्वागत किया। रायपुर के आरसी डीएसपी कंपनी में बेरोजगारों से ठगी का मामला सामने आया है। बता दें कि कंपनी ने बिना वेरिफिकेशन के रोजगार कार्यालय में प्लेसमेंट कैंप लगवाया था, जहां ठग कंपनी ने 8,900 पदों पर वैकेंसी निकाली थी। ठगी के बाद से रोजगार कार्यालय की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुरैना जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जिला मुख्यालय से दूर जिनगी गांव में मिलावटी मावा बनाने की फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई की। टीम को मौके पर 60 किलो बना हुआ मावा भी मिला है। इसके अलावा 15 किलो रिफाइंड ऑयल, 70 लीटर मिलावटी दूध मिला है, जिसके बाद खाद्य विभाग ने अधिकारियों ने फैक्ट्री संचालक के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। जबलपुर ईओडब्ल्यू की टीम ने मंडला के मलाजपुर में रिटायर्ड सीईओ नागेंद्र यादव के पैतृक निवास पर छापेमारी की, जहां टीम को व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और कृषि भूमि मिला है। टीम के मुताबिक जांच के बाद करोड़ों का मामला उजागर हो सकता है। ईओडब्ल्यू ने मंडला, जबलपुर और भोपाल में एक साथ कार्रवाई की है। कटनी के कोतवाली थाना क्षेत्र के मॉडर्न बीड़ी फैक्ट्री पर जीएसटी विभाग ने अधिकारियों ने यहां पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान फैक्ट्री कार्यालय में रखे दस्तावेजों की जांच की गई। देर रात तक चली कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले जसवंत सिंह के घर पर कुछ बदमाशों ने ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया, जिससे दरवाजे और खिड़की में आग लग गई। मामले में पुलिस ने शरारती तत्वों की तलाश शुरू कर दिया। फिलहाल बदमाशों की पहचान नहीं हो सकी है। कवर्धा विवाद मामले में हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने संज्ञान लिया है। कानून व्यवस्था से जुड़े प्रकरण होने के कारण वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल कवर्धा जाएगा, जहां सभी पीड़ित परिवार से मिलेंगे। साथ ही पीड़ितों से मुलाकात कर स्थिति की जानकारी राज्य सरकार को देंगे। बीजेपी महिला मोर्चा ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव पर सांसद स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। साथ ही अरुण यादव पर प्रतिबंध लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। जिले के रावघाट इलाके में 45 दिनों से नारायणपुर में शामिल करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे 58 गांव के ग्रामीण राज्यपाल से मिलने रायपुर के लिए पैदल निकल पड़े। ग्रामीणों के रायपुर की ओर जाने की खबर मिलती कलेक्टर और एसपी ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने बात नहीं मानी।
मुरैना के कैलारस तहसील में खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने एमएस रोड पर महिला और बच्चों के साथ चक्का जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि जिले में बड़े स्तर पर कालाबाजारी हो रही है, जिसमें जिले के कई अधिकारी भी शामिल है। किसानों का कहना है कि लगातार 4 दिनों तक जाने के बाद भी उन्हें खाद नहीं दिया गया। बस्तर में विद्या मितान योजना के तहत सेवा दे चुके शिक्षकों को अतिथि शिक्षक भर्ती में प्राथमिकता नहीं मिलने से उन्होंने सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। युवाओं का कहना है कि 2016 से 2018 तक शिक्षकों की कमी को देखते हुए उनकी भर्ती की गई, लेकिन अनुभव के आधार पर प्राथमिकता नहीं दी गई। दुर्ग के पटाखा व्यापारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए अवैध रूप से दुकान चलाने वालों पर सख्ती बरतने की मांग की है। पटाखा व्यापारियों का कहना है कि दिवाली के समय कई लोग बिना लाइसेंस के अवैध रूप से पटाखे बेचते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होता है। बालाघाट के साड्रा में अनियंत्रित बस ने 4 ग्रामीणों को कुचल दिया, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को लांजी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने बस में तोड़फोड़ कर दी। मौके पर पहुंची लांजी पुलिस ने मामले को शांत कराया। शिवपुरी में मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर के पास बाइक सवार 4 बदमाशों ने सरसों तेल से भरा टैंकर लूट लिया और गांव के रास्ते से भागने लगे, लेकिन रास्ते में अचानक टैंकर पलट गया और सारा तेल सड़क पर बह गया, जिसकी जानकारी मिलने पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आसपास के लोग सरसों का तेल बर्तनों में भरकर ले जाने लगे। मंदसौर के नरिया खुर्द गांव में डायन होने के शक में एक भतीजे ने अपनी चाची की हत्या कर दी। घटना के बाद मृतका के परिजनों ने शव को रास्ते में रखकर चक्का जाम किया और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पुलिस के समझाने के बाद परिजन शांत हुए और शव को रास्ते से हटाए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ग्वालियर के भीतरवार इलाके में जीजा ने पहले तो अपने साले का अपहरण किया, फिर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी और जब फिरौती की रकम नहीं मिली तो साले को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रीवा जिले के जनेह थाना क्षेत्र में शराबी ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगती है मौके पर पहुंचे पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। राजिम पुलिस ने पत्नी पर मिट्टी तेल छिड़ककर आग लगाने वाले पति को गिरफ्तार कर लिया है। पोखरा गांव में रहने वाली पिंकी चंदेल एक हफ्ते मायके में रुकने के बाद अपने 3 बच्चों के साथ 10 अक्टूबर को ससुराल लौटी थी। इससे नाराज आरोपी ने उस पर मिट्टी तेल छिड़ककर आग लगा दी, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। मंडला के कोतवाली थाना क्षेत्र में 15 से 20 अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। आपसी रंजिश की वजह से बदमाशों ने युवक के घर में जाकर जमकर हंगामा करते हुए वारदात को अंजाम दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची, जिसके कारण पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। धमतरी के भखारा में बिजली ऑफिस के सामने बाइक सवार 2 युवकों पर पेड़ का जंगाल गिर गया, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल है। मृतक की पहचान कुरूद के रहने वाले भूपेश चंद्राकर के रूप में हुई है, जो अपने दोस्त गावेश साहू के साथ भिलाई से भखारा जा रहा था। कटनी के बरही नगर थाना क्षेत्र में बंद बोरे में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव के हाथ पैर बंधे हुए थे, साथ ही चोट के निशान भी मिले, लेकिन शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिलासपुर सिम्स की 4थी मंजिल से कूदकर एक महिला ने छलांग लगा दी, जिससे गंभीर हालत में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पति का इलाज नहीं होने से महिला काफी परेशान थी, जो कई दिनों से अटेंडर के तौर पर पति के साथ अस्पताल में रह रही थी। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर के सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य ने एक छात्र को सिर की चोटी काटकर आने को कह दिया और क्लास से बाहर निकाल दिया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों और हिंदू समाज के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई और प्राचार्य को माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन प्राचार्य ने माफी नहीं मांगी। बाद में प्राचार्य को एसडीएम के सामने माफी मांगनी पड़ी। बिलाईगढ़ में उधार दिए पैसे को वापस लेने गए 4 लोगों पर एक परिवार ने हमला कर दिया। परिवार ने पैसे मांगने गए 2 लोगों को बुरी तरह से पीटा। दोनों पीड़ित की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने परिवार के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना बिलाईगढ़ थाना क्षेत्र के अमलडीहा गाँव की है। रीवा के चाक घाट में स्कूल जा रहे एक नाबालिग का गांव के ही परिचित युवकों ने अपहरण कर लिया, जिसके बाद नाबालिग के परिजन को फोन कर 50,000 फिरौती मांगी। इसकी शिकायत परिजन ने थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने छात्र को मुक्त कराते हुए नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाकी आरोपी फरार हैं। रायगढ़ पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2.5 क्विंटल गांजे के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा है। जब्त गांजे की कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है।
वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने केवड़ाबाड़ी में ये कार्रवाई की है। ग्वालियर में एक व्यापारी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड की एक कंपनी के संचालक सहित 4 लोगों ने धोखाधड़ी की है। कंपनी की तरफ से भेजे गए ज्यादातर प्रोडक्ट एक्सपायर निकले। व्यापारियों ने मामले की शिकायत थाने में की, जिस पर केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रीवा के एक प्राइवेट बैंक के असिस्टेंट मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शिकायत के 1 साल बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई की। बता दी कि 1 साल पहले ग्राहकों ने बैंक कर्मचारियों पर लाखों रुपए की हेराफेरी करने का आरोप लगाया था, जिस पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शिवपुरी जिले के कृषि उपज मंडी पर दिन दहाड़े 2 बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी से 3 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए। वहीं व्यापारी ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ थाने में केस दर्ज करा दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। इंदौर पुलिस ने वाहन चोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 2 चोरी की बाइक बरामद की गई है। पूछताछ में यह बात सामने आई कि आरोपी नशे के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस आरोपी से अन्य और भी वाहनों की चोरी मामले में पूछताछ कर रही है। सरगुजा के सीतापुर पुलिस ने चोरी के 3 बाइक के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी बिना नंबर के बाइक को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे, जिसकी सूचना पर महेश्वर में घेराबंदी की गई और आरोपियों को धर दबोचा। रायपुर में खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए 3 कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान गोलछा इंटरप्राइजेस, जय भारती स्टोर समेत भारत पात्र भंडार की दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। साथ ही 3 गैस एजेंसियों के 196 नकली गैस रेगुलेटर भी जब्त किए गए। फिलहाल सभी दुकान संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शिवपुरी के कोलारस नगर में एसबीआई बैंक से रुपए निकालने आए किसान के बैग से 2 महिलाओं ने पैसे निकाल लिए और बाहर जाने लगे, लेकिन सुरक्षाकर्मी ने शक के आधार पर रोक लिया और पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं से पूछताछ की और उनके खिलाफ केस दर्ज करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। धमतरी में आदमखोर तेंदुए को पकड़ लिया गया। पिछले 6 महीने में तेंदुए ने 3 मासूमों की जान ली है। घटना के बाद से इलाके के लोग दहशत में थे। तेंदुए को पकड़ने के दौरान डीएफओ सहित वन विभाग का अमला मौके पर मौजूद रहा। बलरामपुर के कुंदी गांव में 9 हाथियों का दल पहुंचा है। हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बता दें कि हाथियों ने धान की फसल को नुकसान पहुंचाया। हाथियों के बढ़ते उत्पात को देखते हुए वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, साथ ही ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की। बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा थाना क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री करने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी के पास से 1 लाख रुपए कीमत की शराब जब्त की गई है। वहीं पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। रीवा में एडिशनल एसपी के नाम पर थानों में फोन कर ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय हो गया। हनुमाना थाने में ऐसे ही अनजान नंबर से फोन आए, जिसके बाद थाना स्टाफ ने इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। साथ ही अलर्ट जारी करते हुए जिले के थानों को इस तरह की फ्रॉड कॉल से बचने की जानकारी भेजी। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे महाराष्ट्र के सालेकसा दर्रेकसा रेलवे स्टेशन के बीच मालगाड़ी के 7 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे कई ट्रेनें प्रभावित हुई। घटना से रतलाम और इतवारी तक जाने वाली यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। महासमुंद में शिक्षकों की कमी को लेकर स्कूली बच्चों के प्रदर्शन के बाद अब विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिए हैं। IBC-24 ने बच्चों की परेशानी को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब स्कूल में शिक्षा व्यवस्था फिर से पटरी पर लौट आई। साथ ही ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को नोटिस भी जारी किया गया है। गायत्री पीठ के युवा शिविर समापन कार्यक्रम में शामिल होने गुरुवार को हरिद्वार के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर चिन्मय पंड्या कुनकुरी पहुंचे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने शिविर को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कुनकुरी विधायक यूडी मिंग समेत अन्य लोगों को शांति कुंज हरिद्वार आने का न्योता दिया। मध्य प्रदेश में मौसम बदल रहा है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में 3-4 दिन बाद और ठंड बढ़ने की संभावना है। राजधानी भोपाल में सामान्य से 2 डिग्री कम तापमान दर्ज की गई है। वहीं रात का तापमान 16.4 डिग्री दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदलने लगा है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में ठंड ने दस्तक दे दी है। वहीं मध्य छत्तीसगढ़ में अगले सप्ताह ठंड बढ़ेगी। प्रदेश में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। राजधानी रायपुर के न्यूनतम तापमान में 1.2 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। ड्रग्स मामले में अभिनेत्री अनन्या पांडे भी एनसीबी के रडार पर है। एनसीबी आज फिर अनन्या पांडे से पूछताछ करेगी। पूछताछ के लिए अनन्या पांडे को एनसीबी ने आज 11 बजे बुलाया। बता दें कि गुरुवार को एनसीबी ने अभिनेत्री के घर पर छापा मारा और उन्हें पूछताछ के लिए दफ्तर आने के लिए समन दिया था, जिसे अभिनेत्री अपने पिता और अभिनेता चंकी पांडे के साथ एनसीबी दफ्तर पहुंची थी, जहां कई घंटों तक पूछताछ हुई।
दुनिया में आतंकवाद की आर्थिक सहायता पर नकेल कसने वाली सर्वोच्च संस्था FATF ने पाकिस्तान पर एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। आतंकी सरगनाओं और खासकर UN लिस्ट में मौजूद आतंकियों पर ठोस कार्रवाई जैसे सवालों पर नाकामी के चलते FATF ने पाकिस्तान को अतिरिक्त निगरानी वाली ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के चनापोरा क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा। बता दें कि कल गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन पर ब्रिटेन के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र महासभा के COP26 सम्मेलन में शामिल होंगे। यह सम्मेलन इस महीने के अंत में आयोजित होगा। हालांकि अभी तक कार्यक्रम की तारीख की आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक इंटरव्यू में पीएम मोदी के ग्लासगो जाने की पुष्टि की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं। इसके लिए वे शनिवार को श्रीनगर पहुंचेंगे। इस दौरान सुरक्षा समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। वहीं पंचायत सदस्यों के साथ राजनीतिक कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। शाह ऐसे समय में जम्मू कश्मीर के दौरे कर रहे हैं जब हाल ही में घाटी में आम नागरिकों को निशाना बनाया गया और 11 लोगों की हत्या की गई। देश में एक दिन में कोरोना के 15,734 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3,41,42,000 के पार पहुंच गया। वहीं 232 नई मौत से अब तक करीब 4,53,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 18,626 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3,35,06,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,69,000 पहुंच गई है।